हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूसन्न पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। आदरणीय अधिवक्ता बंधुगण, हमारे प्रत्याशी अधिवक्ता बंधुगण, जो चुनाव में जितने भी हमारे प्रत्याशी अधिवक्ता बंधुगण हैं, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं पूर्व वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूं, कई बार मैं पदाधिकारी भी रहा हूं। मैंने बहुत बार चुनाव लड़ा है और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि आप लोग चुनाव को हार जीत के उद्देश्य से सोचिए ही मत। चुनाव को कर्मयोग समझिए कि इसके माध्यम से आपको अवसर मिलता है कि कुछ अधिवक्ता समुदाय के लिए और समाज के लिए किया जा सके। तो आप लोग कर्म कीजिए, फल ईश्वर पे छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भगवत गीता में एक बात और भी कही गई कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निरग्निर च अक्रिया। तो आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं तो राजनीति से संन्यास ले चुका हूं क्योंकि मैं बहुत ही अंतर्मुखी हो चुका हूं। यद्यप मैं बचपन से ही बहुत अंतर्मुखी रहा हूं। मैं आध्यात्मिक साधक हूं, दार्शनिक हूं, लेखक हूं। मैं यहाँ हिंदी विधि प्रतिष्ठान का आजीवन सदस्य भी हूँ। मुझे बाबू राम गोपाल अवस्थी जी ने उसका आजीवन सदस्य बनाया था। हिंदी सभा का भी सदस्य हूँ। तो मैं तो अब राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ, लेकिन राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ, लेकिन मैं अधिवक्ता बंधुगणों के लिए, उनके कल्याण में सदा कर्म करता रहूंगा और सदा प्रयास करता रहूंगा। हाँ, जब तक मैं ऋषिकेश में न चला जाऊं, क्योंकि मेरा अब बहुत सालों से विचार है कि मुझे अब ऋषिकेश चले जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण उद्धव से जब उपदेश उनका पूर्ण हो चुका होता है, कहते हैं कि अब तुम उत्तराखंड चले जाओ। उत्तराखंड में मुझे ऋषिकेश बहुत प्रिय है। मैं बहुत बार जा चुका हूँ। वशिष्ठ गुफा में कई बार जा चुका हूं। तो मैं जब तक ऋषिकेश नहीं चला जाता हूं, तब तक मैं सांसारिकता के क्षेत्रों में जितना मेरा अंतःकरण प्रेरित करेगा, मैं कार्य करता रहूंगा। और वैसे भी मुझे लोक कल्याण में सदा कार्य करना है। मैं भी एक बार मनोनीत हो गया था, एक बार चुनाव जीत गया था और 2 बार चुनाव हारा भी। तो क्या हुआ? बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए। माननीय अटल जी, जो मेरे बहुत प्यारे नेता थे, वो भी चुनाव हारे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी चुनाव हारे। हमारे सीतापुर जनपद में एक महान नेता थे, डॉक्टर श्याम किशोर जी। वो महान नेता थे, महान नेता थे। उनको तो कोई स्मरण भी नहीं करता है। हालांकि बहुत से लोग स्मरण करते भी होंगे। मेरा बात करने का एक अभिप्राय है, उनकी स्मृति में स्मारक बनना चाहिए। वो बहुत ही महान नेता था। वो ऐसा महान नेता था जो गुंडे, बदमाश और माफियाओं के लिए कभी भी कार्य नहीं करता था। उससे गुंडे, बदमाश, माफिया सीतापुर के असंतुष्ट रहते थे, क्योंकि वो बदमाशों के लिए कभी भी कुछ नहीं करता था। वो गुंडे, बदमाशों के लिए अधिकारियों से कुछ नहीं कहता था। उसने गुंडे, बदमाशों का कभी पक्ष नहीं लिया। वो महान नेता थे और बहुत ही ईमानदार नेता थे और महान चिकित्सक भी थे। महान होम्योपैथी के चिकित्सक थे। मैं उनको श्रद्धा से नमन करता हूं। खैर, और देखिए, ये डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी भी इसी शहर में चुनाव हारे थे, जबकि उन्होंने बहुत ही कम पैसे में सीतापुर में लाखों लाखों लोगों की चिकित्सा की।
बहुत उनकी कम फीस थी और उनका इलाज बहुत ही लाभकारी और बहुत ही कल्याणकारी था। लेकिन डॉक्टर केदारनाथ जी हार गए चुनाव। तो ये हार जीत ये कुछ नहीं, तो खेल है। हारने वाले को भी हारना नहीं मानना चाहिए और जो जीत जाए उसको अपना जीतना नहीं मानना चाहिए। हार जीत ये सब खेल है। मैं भी अभी चुनाव हारा था कुछ साल पहले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का मैं चुनाव लड़ा और मुझे 80 वोट ही प्राप्त हुए। तो क्या हुआ? मेरे नारायण ने जैसा ठीक किया, जो किया मेरे नारायण वासुदेव ने उत्तम किया। जेह विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। तो ईश्वर की जैसी इच्छा होती, वो जिसको जहां निमित्त बनाना चाहता वैसा ही करता है। मुझे तो चुनाव हराने में बहुत से लोगों ने बहुत ही महान प्रयास किए। अब एक बात मैं बहुत ही गंभीरता से कहूंगा, जिसको हराने के लिए बहुत से लोग प्रयास करें, उसको इसमें भी कुछ गंभीर तत्व समझना चाहिए। आखिर लोग आपको क्यों हराना चाहते हैं? बहुत से तो लोग आपको समझ नहीं पाते इसलिए हराते हैं। बहुत से लोगों को आप अपने को नहीं समझा पाते इसलिए वो आपके पक्ष में नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग आपकी प्रतिभा से कुछ भाव रखते हैं जिसे मैं शब्द नहीं देना चाहता। तो चाहते हैं कि आपको जीतने का अवसर न मिले। अरे मेरे तो ससुर जी स्वर्गीय श्री राम अवतार श्रीवास्तव जी ने, हमारे आदरणीय ससुर श्री राम अवतार श्रीवास्तव जी ने एक अपने शिष्य को, जो सीनियर एडवोकेट थे, उनको अपने पास बुला के कहा कि भैया मेरा दामाद चुनाव लड़ रहा है तो उसका ध्यान रखना। वो सीनियर एडवोकेट हैं और उनके शिष्य भी रहे, वो सीनियर एडवोकेट हैं। तो लेकिन अब मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत से लोगों से कहा कि ऐसा है कि अमित को वोट मत देना, और ये मेरे एक अधिवक्ता बंधु ने मुझे सूचना बताई। इस आधार पे मैं इस बात पे विश्वास कर रहा हूं। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं तो अधिवक्ता समुदाय के लिए कुछ करना चाहता था, नहीं अवसर मिला। एक मिस्र के सीनियर एडवोकेट हैं, उनका शुभ नाम है गुप्ता जी हैं, शायद उनका नाम है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, और जबकि हमारे व्यवहारी हैं, हमारे आत्मी हैं। तो उन्होंने चुनाव के बाद मुझसे कहा कि अमित, या तो तुम लोगों को अपने को समझा नहीं पाए या लोगों ने तुम्हें समझा नहीं। लेकिन जो मुझे 80 वोट मिले थे वो भी हमारे अधिवक्ता बंधुगण ही तो थे। और वैसे भी सारी दुनिया के सितम और मेरा दिल तन्हा, मैंने झेली है मोहब्बत में ये मुश्किल तन्हा। काफिले वाले भी ना जाने कहां छूट गए, मुंह मेरा देख रही है मेरी मंजिल तन्हा। हम तो जंगल में भी हंगामा बहुत कर लेंगे, तुम सजाए हुए बैठे रहो महफिल तन्हा। तो सारी दुनिया के सितम और मेरा दिल तना। मैं सत्य का साधक हूं। जो लोग मेरा साथ देते हैं उनको भी साधुवाद, और जो मेरा साथ नहीं देते हैं उनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये नारायण वासुदेव ही हैं, जिसको जो निमित्त बनाना चाहते उससे वो काम करवा लेते हैं। तो मैं सभी चुनाव प्रत्याशियों से कहूंगा कि आप ओजस्विता से चुनाव में संघर्ष कीजिए, और संघर्ष क्यों, चुनाव के माध्यम से सबसे मधुर व्यवहार में मिलते जुलते रहिए और फल ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जय श्रीमन नारायण मित्रों।